नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2022 के ओपिनियन पोल के बारे में। आपको पता होना चाहिए 2022 में 18वीं विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें कुल 403 सीटें आती हैं, जहां पर 14 मई 2022 को वर्तमान सरकार जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बात करें जो 5 बड़ी पार्टियां यहां पे दमखम दिखाने को बेकरार हैं 2022 में, उसमें एक बीजेपी आती है जिसकी सरकार वर्तमान में चल रही है। उसमें एसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम भी इस बार उत्तर प्रदेश में दावा ठोकने को तैयार है। वहीं आईएनसी यानी कि कांग्रेस, आरएलडी, अपना दल यहाँ पे मुख्य जो घटक है यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर जो बात करें 2017 के चुनाव के, जहाँ पे 2017 में बीजेपी ने कुल 384 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं पे 312 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी और सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी थी। वहीं एसपी के खाते में कुल 47 सीटें, बीएसपी के खाते में 19 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 और अपना दल के खाते में 9 सीटें आई थी। वहीं पे बात करें अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ यानी कि एनडीए के साथ मिलकर यहाँ पे यूपी में सरकार चला रही है। वहीं पे जातिगत अगर जो बात करें कुल जनसंख्या की, तो ओबीसी उत्तर प्रदेश में 40% आते हैं, दलित की बात करें 21%, वहीं मुस्लिम वोटर एक महत्वपूर्ण फैक्टर जिसको एसपी कांग्रेस लेकर चल रही है उसकी बात करें तो 21 से 22% लगभग मुस्लिम मतदाता आते हैं। वहीं फॉरवर्ड की बात करें 23% आते हैं। वहीं मुस्लिम फैक्टर को लेके इस बार उत्तर प्रदेश में जो अपोनेंट है यानी कि विपक्ष मुस्लिम वोटरों को साधने में कहीं भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा। जहां पे एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम वोटर को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं पे एसपी बीएसपी भी इसमें पीछे नहीं है। वहीं पे मौके पे चौका उसने मारा जो बाद में आया, यानी कि हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने, जहां पे बड़ा फैसला करते हुए यूपी में चुनाव लड़ने का यहां पे सिंबल दे दिया है और संकेत दे दिया है। देखने वाली बात होगी क्या बिहार और बंगाल में जो चुनाव जो खेला एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने किया था, उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज यहां पे जरूर होने वाली है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटरों को अलग थलग करने की भूमिका में जरूर नजर आएंगे। वहीं पे बात करें पश्चिमी यूपी पे, जहां पे 145 सीटें आती है, वो सबसे अहम होगी किसी भी पार्टी के लिए। वहीं पे बात करें पश्चिमी यूपी की अगर जो हम बात करें तो जाट की बात ना करें तो ये तो बेकार होगा। अगर जो बात करें पश्चिमी यूपी में 17% जाट वोटर आते हैं। वहीं पे आपको भी पता है कृषि आंदोलन को लेके बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और राकेश टिकैत की बात करें वो भी पश्चिमी यूपी में आते हैं, जो साफ साफ देखा जा सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को यहाँ पे चुकाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल की। अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश को 5 भागों में बांटकर अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हरित प्रदेश, तो इसमें बात करें कहीं पे बीजेपी कहीं पे एसपी, साफ साफ टक्कर देखा जा सकता है। अवध में बात करें बीजेपी के खाते में 55 सीटें, एसपी के खाते में 60 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं रुहेलखंड की बात करें जहां पे कुल 52 सीटें आती हैं, यहां पे बीजेपी के खाते में 20, एसपी के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बुंदेलखंड की बात करें बीजेपी के खाते में 10, एसपी के खाते में 6 और बात करें पूर्वांचल की 48 सीटें, बराबर का टक्कर यहां पे हो सकता है इस बार। वहीं पे हरित प्रदेश की बात करें 27 सीटें बीजेपी के खाते में और 35 सीटें यहां पे बीएसपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। और बीएसपी की बात करें टोटल में हम देख लेंगे, लेकिन अगर जो हम कुल बात करें जो बहुमत का आंकड़ा है यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 403 सीटें आती है और बहुमत का आंकड़ा 202 है। यहीं पर बात करें बीजेपी कुल मिला के 150 से 160 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। वहीं एसपी के खाते में 157 से 169, यानी कि कहीं ना कहीं एसपी बीजेपी से ज़्यादा सीटें निकालते हुए दिख सकती है। वहीं बहुमत की बात करें 202 है। लेकिन एक और बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा आपको, बीएसपी के खाते में भी 35 से 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से बीएसपी और बीजेपी की बढ़ती नज़दीकियाँ कहीं ना कहीं गठबंधन करके भी यूपी में सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है बाद में देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस के खाते में 20 से 28 सीटें, अदर के खाते में 2 से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश का बड़ा ओपिनियन पोल, जहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा सीटें एसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कह सकते हैं मुकाबला यूपी का कांटे का हो सकता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।